नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो है पोस्टमैन की वैकेंसी आई हुई है, नोटिफिकेशन उसका रिलीज हो चुका है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल फ्यूचर वैकेंसी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। तो इसी के जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। तो आज हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। कब से ये जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 27/1/2023 यानी लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 16 फरवरी 2023 यानी कि इसकी लास्ट डेट है इसका। और इसके यदि करेक्शन की बात की जाए तो इसका 17/2 यानी 17 फरवरी से लेकर और 19 फरवरी 2023 तक इसकी जो है करेक्शन डेट, यानी कि 2 दिन इसका जो है करेक्शन होने वाला है। करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। यदि किसी प्रकार का आपका फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की यदि मिस्टेक हुई है तो फॉर्म में उसमें जो है आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन आप कब से स्टार्ट करते हैं, वो भी 17 जनवरी 2023 यानी कि 17 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जो है 16 फरवरी 2023 है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके, मैं बता दूं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वैकेंसी आई हुई है, जो कि 40,889 टोटल पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 40,889 यहाँ पर टोटल पोस्ट आई हुई है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस यानी कि स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी एज लिमिट है। तो यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप लोगों से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके, ठीक है। यदि इसके एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ इसके लिए जो है एज लिमिट जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो जैसे जो मिनिमम एज की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से यदि आपका एक भी दिन कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 18 साल जो है कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर अधिकतम उम्र की बात की जाए, मैक्सिमम एज की बात की जाए तो यहाँ पर 40 साल, यदि आप 40 साल के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसमें जो है फॉर्म डाल सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर बता दें, जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। जो अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, यानी कि OBC की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है। और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। जो EWS के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की एज में छूट नहीं दी हुई है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की यानी कि PWD की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट है। और PWD प्लस OBC की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर 13 साल की छूट है। और यहाँ पर PW प्लस SC और ST की बात की जाए इसके लिए यहाँ पर जो है 15 साल की छूट हुई है, ठीक है। तो यदि इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो है आप लोगों ने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th यानी कि 10th स्टैंडर्ड आप लोगों का पास होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। आप लोगों ने जो 10th पास किया है, पास आउट आप होने चाहिए, ठीक है। वो भी मैथ और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। यदि ये सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। केवल आप लोगों को जो है 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपको यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज का आप लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए लोकल लैंग्वेज कैसी, यदि आपने मान लीजिए तमिलनाडु का भरा तो उसके लिए जो है वहाँ पर की लोकल लैंग्वेज है तमिल, तो वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। यदि आपकी जैसे आप लोगों ने यूपी का भरा तो यूपी में जैसे मैं आप लोगों को बता दूं हिंदी जो लोकल लैंग्वेज है, तो उसका जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आप लोगों को जो है उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। जिस स्टेट में भरिए उस स्टेट की यदि आपको जो है लोकल लैंग्वेज आती है तो उस स्टेट में भरिए, वरना जो है जिस आपके स्टेट से है उसी स्टेट में फॉर्म भरिए। आप यहाँ पर देखते हैं इसके बाद हाउ टू अप्लाई यानी कि आप लोगों को कैसे जो है फॉर्म भरना है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन पोस्ट GDS online.in पर जाकर जो है आप लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो है हम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर इसके बाद यदि बात की जाए तो आप लोगों को बता दें यहाँ पर जो फ़ी है यानी कि पेमेंट फ़ी यानी कि किस कैटेगरी से कितने रुपए लगने वाले हैं पेमेंट फीस, ठीक है। यदि तो यहाँ पर बता दें जो फ़ी है जो जनरल और OBC के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये चार्ज होने वाला है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर जो है कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। के बाद बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर जो है 40,000
ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर कॉर्नर पर देख रहा होगा 40,889, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। 40,889 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और अपने यार दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी जो है किसी प्रकार की जानकारी को मिस ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता ही दिया, इसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी मैं आप लोगों को बता चुका। उसके बाद भी यहाँ पर बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट से जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जिस स्टेट से अप्लाई करना है उस स्टेट की आप लोग को जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए पंजाब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो पंजाब की आप लोगों को पंजाबी आनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी लोकल लैंग्वेज होगी। जैसे आप लोगों को यहाँ पर हम लोग आज स्टेट बाय स्टेट बात करने वाले, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यानी कि इसकी लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, ठीक है। यहाँ पर अगर अनरिजर्व की बात की जाए 1131 यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं, ठीक है, अनरिजर्व। वहीं ओबीसी की बात की जाए 483, एससी की बात की जाए 298 और एसटी की बात की जाए 158 और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पर 340, ठीक है। और पीडब्ल्यूए की बात की जाए तो यहाँ पर 9 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडीवी की बात की जाए यहाँ पर 29 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ अगर इसकी टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में तो उसके लिए यहाँ पर 2480 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 2480 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यदि मैं आपको लोगों को इस प्रकार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और मैं आप लोगों को बताऊं टोटल वैकेंसी बता देता हूं किस स्टेट में कितनी है और किस जो है कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरीज वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता दें अनरिजर्व में यहाँ पर अगर बात करूँ तो 18,122 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है अनरिजर्व की, यानी कि यूआर की। अगर ओबीसी की बात करें यहाँ पर तो 8,285 जो है यहाँ पर 8,285 यहाँ पर टोटल वैकेंसी ओबीसी की है, ठीक है। पर अगर एससी की बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर 6,020 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 6,020 टोटल वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। और यही बात की जाए इसके लिए एसटी के लिए तो यहाँ पर 3476 यहाँ पर एसटी की वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। यही अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3,955 यानी कि 3955 यहाँ पर इसके लिए टोटल वैकेंसी है, ठीक है। पीडब्ल्यूए की बात की जाए तो यहाँ पर इसके लिए 292 और 290 और 362 और 87। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है जो कि है 40,889, ठीक है। 40,889 इसकी टोटल वैकेंसी है, जो कि इसके लिए एजुकेशन की मैंने बता ही दिया है। आप लोगों को 10th पास आउट चाहिए, ठीक है। वो भी इंग्लिश और मैथ आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो सकेंगे, फॉर्म डालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कैटेगरीज वाइज यहाँ पर वैकेंसी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं जैसे बता दूं आंध्र प्रदेश में जो है 2480 टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए असम के लिए, जहाँ पर असम और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज असम है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर 355 है, ठीक है। यहीं असम की बात की जाए इसमें बंगाली और बांग्ला भाषा के लिए यहाँ पर आप लोगों को 36 टोटल पोस्टें मिलती हैं। उसी के लिए असम के लिए बोडो, ठीक है, बोडो एक भाषा है, उसके लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर 16 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यदि वहीं बिहार की बात की जाए, बिहार में हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 1461 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यही बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो वो यहाँ पर 1593 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यदि वहीं दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पर भी जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी गई है, उसके लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 46 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यहीं अगर बात की जाए गुजरात के लिए, जो कि गुजरात की अगर लोकल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर गुजराती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कितनी 2017 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। और हरियाणा की बात की जाए, जिसमें कि आप लोगों को बता दूं लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी गई है, जिसमें कि यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 354 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यदि वही बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, जिसमें लोकल लैंग्वेज मांगी गई है, उसके लिए यहाँ पर 603 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। यदि बात की जाए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को हिंदी प्लस उर्दू दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जो है 300 टोटल पोस्ट ठीक रखे हुए हैं, ठीक है। यही बात की जाए यहाँ पर बात की जाए झारखंड के लिए, जिसमें हिंदी लोकल लैंग्वेज मांगी गई है, उसके लिए यहाँ पर 1590 यहाँ पर टोटल जो है पोस्ट है, ठीक है। यदि बात की जाए इसके बाद कर्नाटका की, तो यहाँ पर भी इसकी लोकल लैंग्वेज जो है कर्नाटका है, कन्नड़ है, ठीक है। इसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर कन्नड़ है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को 3036 टोटल पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है।
के लिए, तो केरला के लिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है मलयालम है इसकी, तो इसके लिए यहाँ पर 2462 यानी कि 2462 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। ठीक है, यदि यही मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में लोकल लैंग्वेज की बात की जाए वो हिंदी है, इसके लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट कितने दिए हुए हैं 1841 इसके जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यदि वही बात की जाए महाराष्ट्र के लिए, एक महाराष्ट्र में कोंकणी होनी चाहिए, कोंकणी भाषा होनी चाहिए, एक मराठी होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है टोटल वैकेंसी 94 यानी कि 94 दी हुई है। और एक दूसरी महाराष्ट्र है, उसके लिए आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को 2414 टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यदि बात की जाए यहाँ पर नॉर्थन ईस्टर्न की, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ पर नॉर्थन ईस्टर्न के लिए, वहाँ पर बंगाली के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 201। ठीक है, यहाँ पर 201 टोटल पोस्ट है। वहीं हिंदी और इंग्लिश के लिए 395 टोटल पोस्ट हैं। और मणिपुरी इंग्लिश में, मणिपुरी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों भाषा के लिए यहाँ पर 209 पोस्ट हैं। ठीक है, और वहीं मिजो के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 118 है। ठीक है, यदि वही बात की जाए ओडिशा के लिए, इसकी जो है लोकल लैंग्वेज उड़िया है, तो उसके लिए आप लोगों को 1382 यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद की जाए यहाँ पर पंजाब के लिए, जिसमें कि आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल जो है 6 पोस्ट हैं। ठीक है, यदि भाई पंजाब में बात की जाए यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज उसकी है पंजाबी, उसके लिए यहाँ पर जो है 760 टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर वही बात की जाए राजस्थान के लिए, जो कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मांगी हुई है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ 1600, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 1600 यहाँ पर 84 टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान के लिए, जिसमें कि लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पर हिंदी मांग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यहाँ पर यदि तमिलनाडु की, तो इसके लिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है तमिल मांग रहे हैं, और जिसके लिए यहाँ पर 3167 यानी कि 3167 टोटल पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यदि बात की जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत ही कान खोलकर सुन लें, उनके लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि बता दूँ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, बहुत सी जगहों पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ठीक है, तो यदि बात की जाए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी के लिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए, तो यहाँ पर जो है 7987 पोस्टें हैं। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, यूपी वालों के लिए एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि 7987 बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है, जहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी गई है, जिसके के लिए यहाँ पर जो है 889 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, और वहीं बात की जाए वेस्ट बंगाल, जो कि बंगाली आनी चाहिए आप लोगों को, इसके लिए आप लोग के यहाँ पर 201 यानी कि 2001 टोटल पोस्टें दी हुई हैं। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल की बात की जाए इसके बाद, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग जो को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो है टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 29 यानी कि 29 पोस्टें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि बात की जाए वेस्ट बंगाल, जो कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है नेपाली मांगी गई है, इसके लिए यहाँ पर टोटल पोस्टें जो है 54 यानी कि 54 होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल नेपाली और प्लस बंगाली यहाँ पर दोनों भाषा होनी चाहिए आप लोगों के पास, तो इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर 19 वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल नेपाली प्लस इंग्लिश आप लोगों को यहाँ पर दोनों भाषा मांगी गई है, इसके लिए यहाँ पर 24 वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, 29 वैकेंसी दी हुई है। यदि यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा नंबर आया है सामने, जो कि है 40,889 यहाँ पर टोटल पोस्टों पर जो है वैकेंसी आई है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नंबर है 40,889, जो कि है डाक सेवक की तरफ से, जो कि डाक सेवक के लिए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर है। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इससे यहाँ पर जो है आप लोगों की जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो जल्दी से जल्दी इसमें जो है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये थी इसकी जानकारी नोटिफिकेशन की। यदि किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई जो है डाउट्स है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल फ्यूचर वैकेंसी में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।